वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हम मनसब को भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये बारे बताया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। चीन, ईरान, तुर्की के बाद मलेशिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मलेशियन हम मनसब मोहम्मद हसन का टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने भारतीय जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेज़ी के बाइस पैदा इलाकाई कशीदगी से आगाह किया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सिफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। मुलाकातों में हालिया इलाकाई सूरत हाल पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। और हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात तातारड़ और DGI-SPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को पाक भारत कशीदगी और कौमी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में तरमीम। FBR को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात मिल गए। पहली अपील के खात्मे पर FBR काबिले अदा टैक्स की रिकवरी कर सकेगा। अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार भी FBR को दे दिया गया। पैदावार और स्टॉक की निगरानी के लिए कारोबारी मकामात पर अफसर भी तैनात कर सकेगा। अफसरान किसी भी बिजनेस जगह, फैक्ट्री पर गैर कानूनी सामान भी कब्जे में ले सकेंगे। फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत रुकन कौमी असम्बली के मुसावी तनख्वाह वसूल करेंगे। टैक्स लॉज तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। काबिल अदायगी टैक्स फौरी तौर पर और बयान करदा वक्त के अंदर काबिल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का दौरा। मस्कत में ओमानी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन बिलाल से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग ताउन बढ़ाने का इजहार। वज़ीर दाखिला ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालें। रूस एक बार फिर मशवरा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, शिमला माहिदे और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। उधर खलीज ताउन तंजीम का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीवी की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान के माहिराना रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। भारत का LOC के करीब दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी का प्रोपागेंडा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। मकामी और आलमी मीडिया को आज भी LOC के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। LOC के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपागेंडे को बेनकाब करना है।
भारत की जानिब से हमले का खतरा ताहाल मौजूद है। इंडिया को फेस सेविंग देने की कोई तजवीज़ नहीं आई। अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कई ममालिक की कोशिश है पाक भारत तनाज़े आगे ना बढ़े। अमरीका ने भी यही कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश अब भी मौजूद है। 4 से 5 ममालिक मिलकर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर लें। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। भारतीय जंगी जनून पर पाकिस्तान का एक और मुंह तोड़ जवाब। फ़ज़ाई हदूद के बाद भारत के लिए समुद्री हदूद भी बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी अमूर के जारी बाज़ाब्ता हुक्मनामे के मुताबिक कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। दूसरी जानिब भारत ने भी पाकिस्तान से गुजरने वाली अफगान तजारत पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी आयद। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। पाक अफवाज की पेशा वाराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्ता तारी। बर्री बहरी और फ़ज़ाई मैदान में दुश्मन पर वाज़े सबकत। छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा देखकर भारत को जैसे सांप सूंघ गया। पाक बहरिया के अफसरान और जवान समंदरी सरहदों के दिफा के लिए पुरज़म तो पाक फ़ज़ाइया के शाहीन फ़ज़ाओं की हिफाजत के लिए हम वक्त चौकस। अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर नया खौफ तारी। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल दुश्मन को चकमा देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उधर भारतकार राफेल तैयारों पर मान। पहली ही परवास में पानी पानी। सरहद के करीब परवास पर पाक फौज का जदीद रडार निज़ाम मुतहर्रिक हुआ तो भारतीय तैयारे न सिर्फ दुम दबाकर भागे बल्कि बड़ी नाकामी पर निगरानी उमूर के एयर मार्शल को ओहदे से हाथ धोना पड़ा। मोदी सरकार का हलाक फौजी जवानों के नाम पर सियासत का गंदा खेल मंजरेआम पर। लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाया तो मोदी का दिफा करने वाली एंकर और हुकूमती वजीर को सांप सूंघ गया। उधर पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर भारतीय अवाम की मोदी पर तनकीद। पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लग गए। एक भारतीय शहरी ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि सऊदी अरब से इमरजेंसी वापसी पर मोदी को कश्मीर जाना चाहिए था मगर वो बिहार पहुंच गए और इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। सियासी तज्जियाकार का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया के साथ भारतीय अवाम को भी बेवकूफ़ बनाने में नाकाम रहा। मोदी सरकार को हिला देने वाली तहरीक एक बार फिर पूरी ताकत से उभर आई। किसान एहतजाज की नई लहर। हुकूमत के खिलाफ गूंजती आवाज़ें एक बार फिर सड़कों पर। राकेश टिकैत की क़यादत में किसान तहरीक में नया जोश। मुल्की रसरात नुमाया। किसानों का पैगाम वाज़े। ज़मीन रोज़गार और इज़्ज़त की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एहतजाजी मार्च ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। इंतज़ामिया सख्त परेशान। मुल्क में शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। कंदकोट में शुरका के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। शहरियों का हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। उधर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। खिलाड़ियों, फनकारों और अदाकारों ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। टेनिस स्टार इसामुल हक कहते हैं बिलाजवाब भारतीय इल्ज़ाम तराशी ने खित्ते की सलामती खतरे में डाल दी। अदाकार मोहसिन गिलानी बोले मोदी सरकार मनफी खेल खेलने में खुद ही रुस्वा हो गई। अदाकार जमाल शाह ने पहलगाम वाक़या भारतीय फौज की नाकामी करार दे दिया। अदाकार मुनीब भट्ट और अदाकारा सीमी राहील का मुसल्लह अफवाज से मुकम्मल यकजहती का इजहार। IMF में इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओहदे से बरतरफ। खबर एजेंसी के मुताबिक सब्ज़ा मनीन को मुद्दत ख़त्म होने से 6 माह पहले ओहदे से हटा दिया। 30 अप्रैल के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक उनकी किताब की तशहीर और मुबैना प्रोटोकॉल खिलाफ वर्जियों पर काबीना की तकर्री कमेटी ने फैसला किया।
मोदी सरकार का जंगी जुनून भारतीय एयरलाइंस और भारतीयों के लिए दर्द सर बन गया। 11 रोज के दौरान 1000 से जायद भारतीय परवासें मुतासिर, एयरलाइंस का खसारा 200 करोड़ भारतीय रुपए से तजावुज। लंबे रूट, दुगने फ्यूल अखराजात, 2 बार लैंडिंग और एयरपोर्ट चार्जेस अदा करना पड़ रहे। सैकड़ों परवाजें मंसूब, भारतीय फ़िज़ाई मुसाफिर लंबे सफ़र की वजह से रुल गए। सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। फजा में बादलों के डेरे। लाहौर का मौसम खुशगवार, सुबह से ठंडी हवाएं चल रही। पंजाब के दीगर शहरों में भी गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में यालाबारी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलेंगी। कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ बहावलपुर, मियांवाली, डेरा गाजी खान और हैदराबाद में बादल बरसे। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। हैदराबाद में छतें और दीवारें गिरने से एक शहरी दम तोड़ गया, 7 जख्मी। ठट्ठा और गिरदोनवाह में मट्टी का तूफान, कई दरख्त और बिजली के तार गिर गए। वाटर कॉरपोरेशन अफसरान और पानी माफिया की मिली भगत कराची में पानी का मसनूई बहरान पैदा कर दिया। शहरी ज़रूरत का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से पानी का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील कर दी। जामिया कराची में पानी की फटने वाली 84 कुतर की पाइपलाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। आज रात से सप्लाई बहाल हो जाएगी। उधर रावलपिंडी में एक बार फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज। वासा हुकाम के मुताबिक जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा। तलब 5 करोड़ गैलन यौमिया से जायद और दस्तियाबी 3 करोड़ गैलन यौमिया है। कम बारिशों के बायस ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी नहीं आई। सतह 650 फीट तक चली गई है।